हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस गुरु पर। प्यारे बच्चों, बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम के लिए फिर से हम लेकर उपस्थित है 50 इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि प्यारे बच्चों आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास कीजिए। और आज के इस लेक्चर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना 100% श्योर बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है और ये ऑक्जेलिक अम्ल याद रखिएगा। ऑप्शंस नंबर आपके सामने सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर सवाल इस क्वेश्चन का है कि नेचुरल फॉर्म में रबर किस रूप में होता है? नेचुरल फॉर्म में रबर जो है किस रूप में होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो नेचुरल जो होता है, प्राकृतिक जो होता है प्यारे बच्चों, वो हमेशा लेटेक्स के रूप में होता है, गोंद की तरह होता है, याद रखेंगे। यानी गोंद नहीं कह सकते, लेटेक्स कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और 100% डीईएलईडी यानी डीएलएड के एग्जाम के लिए इस बार 2025 में तहलका मचाते हुए इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने की संभावना बनती है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है कि सर यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। जी हाँ, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा आपसे पूछा गया है। किसका? नाइट्रोजन की। किसमें? यूरिया में। जी हाँ, यूरिया में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बता सकते हैं कि सर 46% जो होता है, 46% जो है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जैसा कि आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस देने का आप लोगों को प्रयास करते हैं। टाइम वेस्ट न के बराबर हम अपने क्लास में करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या होती है? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस जो होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा कि नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है। नीली ज्वाला के साथ जो गैस जलती है वो कौन सी गैस होती है? क्या हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन, या कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं? नीली ज्वाला जिसमें से निकलती है, यह आपको बताना है। प्यारे बच्चों, जैसा कि नीली ज्वाला के बारे में बात किया जा रहा है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी जलता है प्यारे बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी जलता है तो वो नीली ज्वाला उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। याद रखिए, ऑप्शन नंबर आपके सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब चले अगला नंबर सवाल की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 कि फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। फूड प्रोसेसिंग कहने का मतलब होता है जिसमें हम लोग खाने वाले वस्तु को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। उसमें जो होता है क्या प्रयुक्त होता है, तो उसमें जो होता है क्या होता है बताइएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है और मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों का राइट आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल आ रहा है, बेंजोइक एसिड का यूज हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, बेंजोइक एसिड। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल करेक्ट मानते हुए आप लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल ये रहा कि सर क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फल के रस है, अगर उसको सुरक्षित रखना है, सेफली रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। सेफली रखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे जा रहे हैं। और बेंजोइक एसिड का यूज हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? तो ऐसा सवाल जब भी आपसे पूछे जाए तो स्टार मार्क लगा लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं ये कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं और ये 5 स्टार के अंतर्गत आता है। यानी जिस प्रकार से आप स्टार बना सके बना के रख लीजिए। जनरल कंपटीशन के एग्जाम में, जी हाँ, जेनरिक जिस तरीके से दवाई आती है उसी प्रकार से ये क्वेश्चंस है। प्रत्येक लेक्चर्स में प्रत्येक क्वेश्चंस को हमने डिटेल्स में बताया है कि कौन से क्वेश्चंस कितना इजी है और किस प्रकार से कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम है उन सभी में, डीएलएड में, इंटरेस्ट, पैरामेडिकल, जो भी आपके बिहार लेवल पर एग्जाम होते हैं या आपके पूरा इंडिया लेवल पर होता है, उस सभी में इस प्रकार के जो सवाल है आपसे पूछा जाता है। तो जैसा कि प्रत्येक बच्चों को 10th लेवल से ही पता होगा कि सर यूरिया जो है, यूरिया जो है सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक है जो कि प्रयोगशाला में बनाया गया था।
कुछ ज़्यादा ही हमने डिटेल्स में ले लिया है, तो बिल्कुल इग्नोर हम लोग नहीं करेंगे, थोड़ा हम डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है। तो विश्व में खनन करने वाला, जी हाँ, खनन खनन करने वाला जो अधिकांश कोयला होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है बिटुमेंस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा सर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, 10 नंबर सवाल है कि अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा बुरा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, इथाइल एल्कोहल है। अगर इथाइल एल्कोहल का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं तो किस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है? इसी में अगर साथियों मिथाइल एल्कोहल आ जाता, मिथाइल एल्कोहल, तो याद रखिएगा मिथाइल एल्कोहल जो होता है ये जहरीला होता है, इसके पीने से मनुष्य की मृत्यु निश्चित हो जाती है। लेकिन इथाइल एल्कोहल जो होती है थोड़ी मात्रा में यहाँ पे यूजुअल है, बट ज़्यादा अगर आप यूज करते हैं तो ये आपके लीवर पर हानि पहुंचाता है और लीवर को डैमेज कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। 11 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि सर प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो प्राकृतिक बहुलक चमड़ा, ऊन, नाइलॉन, रेशम। जैसा कि पता है नाइलॉन जो है इसको हम तैयार करते हैं, ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। चमड़ा क्या है? बिल्कुल प्राकृतिक है। ऊन भी प्राकृतिक है और रेशम भी प्राकृतिक है। यहाँ पे बहुलक पूछा गया है, बहुलक बहुलक नहीं है तो नाइलॉन, नाइलॉन जो है ये प्यारे बच्चों बहुलक नहीं है। ऑप्शन नंबर कुल मिला के सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? इसका आंसर सभी का मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में सभी का आना चाहिए। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, किसका किसका राइट आंसर आ रहा है। मैं सभी को सीन कर रहा हूँ यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। तो व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली गैस का नाम बताइए। गैस से भी अब क्या किया जाता है? फलों को पकाया जाता है। पहले तो कार्बेट इस्तेमाल किए जाते थे, बट अब ऐसा नहीं है, अब स्प्रे इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें एसिटिलीन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि लाजवाब है और प्रत्येक ईयर आपके डीएलएड के एग्जाम में पूछे गए कि घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रतिशत प्रशीतक प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? तो घरेलू फ्रिज में सामान्य कौन सा प्रशीतक यूज में लाए जाते हैं, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा प्रशीतक होता है? तो ये फ्रियोन होता है। फ्रियोन जो कि आपकी फ्रिज को ठंडा रखने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा फ्रियोन। क्या होगा? फ्रियोन। अगला सवाल है कि कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन नंबर 15 काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है कि सर कौन सा प्लास्टिक जो है खाने की पदार्थ को पैक करने के प्रयोग में लाए जाते हैं? तो 15 नंबर सवाल काफी लाजवाब, और पॉलीएथिलीन जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा पॉलीएथिलीन। अगला सवाल है कि सर दलदली भूमि से कौन सी गैस निकाली जाती है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो दलदली भूमि से कौन सी गैस निकाली जाती है? क्वेश्चन नंबर 16, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से दीजिए। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें कि यहाँ पे दलदली भूमि से कौन सी गैस जो है निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है। इथेन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इथेन। अगला सवाल है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर अगर हम जल डालते हैं तो ये एसिटिलीन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? एसिटिलीन, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है और ये इसका जो होगा 100% राइट आंसर होगा। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में सामान्यतः मुख्यतः कौन सी गैस होती है? क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें जो होता है मीथेन होता है, CH4 याद रखिएगा मीथेन। नेक्स्ट है कि पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो ये जो होगा पेट्रोल का जो मुख्य संघटक होता है वो क्या होता है? ऑक्टेन होता है। ऑक्टेन याद रखेंगे, ऑक्टेन याद रखिएगा। अगला सवाल है युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। तो ल्यूसाइट जो है याद रखिएगा ये एसिटिलीन से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
आरबीआई ने शुरुआत में 2000 रुपये के बैंक नोट को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा कब की? तो ये 19 मई 2023 को की। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीयों का नाम ये सत्येंद्र नाथ टैगोर था, याद रखिएगा। 23 नंबर सवाल है कि एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 107 पदक जीता था। एशियाई खेल 2023 में किस देश ने समग्र पदक तालिका में नेतृत्व किया? तो ये चीन, याद रखिएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एशियाई खेल 2023 में भारत के लिए किस खेल ने सर्वाधिक पदक का योगदान दिया है? तो ये शूटिंग, याद रखिएगा। तो 25 क्वेश्चंस का सोल्यूशन आज के इस लेक्चर्स में हमने किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 100% श्योर है इस प्रकार के प्रश्न आपके प्रीवियस के एग्जाम में भी आए हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना बनती है। अपना अपना राय, अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में आप लोग को दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।